हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके विद अड्डा। आज का सेक्शन साइंस का लिया गया, जिसके अंदर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लिए गए हैं जो 2018 में एएलपी और डी ग्रुप में और राजस्थान पटवार और एलडीसी और कांस्टेबल के अंदर जितने भी एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन को लिया गया। जिसके अंदर आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और अंत में क्या दे रखा है आपके लिए, अंत में कुछ वन लाइनर क्वेश्चन दे रखा है जो पिछले वीडियो के कुछ क्वेश्चन और प्लस कुछ एक्स्ट्रा नए न्यू क्वेश्चन लिए गए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का यानी कि सॉलिड का गुण है, कौन सा है? इन ऑप्शनों में से आप देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ठोस का गुण। हाँ, इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। यहाँ पे दे रखा है ठोस यानी कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और कौन सी? गैस। 3 अवस्थाएं, मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, परंतु अगर कुल अवस्था की बात करें तो 5 होती है। पूछी जाती है पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। ठीक है, चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है और 5वीं अवस्था बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। ठीक है, ये पदार्थ की 5 अवस्था होती है। उसमें से हमने क्या क्या ले रखा है, ठोस को लिया है। ठीक है, ठोस के बारे में पूछा है तो क्या ठोस को संकुचित किया जा सकता है? ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। तो क्या ठोस को संकुचित किया जा सकता है? हमने एक पत्थर लिया, इसको मतलब यहाँ से फोर्स लगाएंगे और यहाँ से फोर्स लगाएंगे, क्या इसको इतना किया जा सकता है? तो पॉसिबल ही नहीं है, ठोस को संकुचित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए गलत। उनका अनिश्चित होता है। हाँ, उनका आकार, तभी तो उनको संकुचित नहीं किया जा सकता। उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है ठोस का। ठीक है, कम घनत्व नहीं, उसके अंदर घनत्व तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मॉलिक्यूल उसके अंदर बहुत ही पास पास होते हैं, उससे उसका अंतराण्विक बल भी बहुत अधिक होता है। आगे क्या देगा, इंटरमॉलिक्यूलर बल कम होता है? नहीं नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि जो इसके अंतराण्विक बल की बात कर रहा है ये, क्या उसका कम होता है? नहीं, बहुत अधिक होता है। इसीलिए तो इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। घनत्व कम नहीं होगा, घनत्व अधिक होगा और अंतराण्विक बल अधिक होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2, पदार्थ के गुणों में निम्नलिखित विशेषता, यानी जो पदार्थ के गुणों की निम्नलिखित विशेषता है क्या है? ये देखो, ये RRB 2003 का क्वेश्चन है। पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं तो वे क्या लगातार स्थानांतरित होते हैं? हाँ, तो बिल्कुल सही है। आप जल को लेकर देखो, उसको गर्म करो, उसके मॉलिक्यूल इधर भागेंगे, कोई इधर भागेंगे, तो स्थानांतरण हो रहे हैं। हाँ, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बर्फ़ को लेकर देखो, बर्फ़ जमने पर क्या होती है, एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं उसके अंतराण्विक बल, तभी तो वो मजबूत ठोस ठोस रूप धारण कर लेती है। ठीक है भाई, वे बहुत छोटे होते हैं। हाँ, उनके अंदर बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये सॉरी 5 रॉन्ग टाइपिंग हो गया यहाँ पे, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, निम्न में से किस में अधिक ताप है? किस में होगा अधिक ताप? का मतलब क्या है, गुप्त ऊष्मा किसकी होगी सबसे अधिक? देखिए, गुप्त ऊष्मा किसकी होती है आपको पता होगा, भाप की सबसे ज़्यादा गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से निम्न में से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? जो गैसों का प्रसरण होता है, इनमें से छांटना है कि कौन सा उनका एक उदाहरण है। खाने की सुगंध, हाँ भाई, हम कहते हैं ना गरम खाने की महक दूर दूर तक आती है, ये तो सही हो गया। अगरबत्ती की खुशबू, हाँ वो भी गैस के प्रसारण के कारण हमें दूर तक मतलब सुगंधित आ जाती है उसकी। इत्र की महक, ये भी सही, इत्र की महक दूर तक आती है। ठीक है, ये गैसों का हो गया, गैसों का नियम। गैसों का नियम क्या कहता है, गैसों की आकार क्या होता है? न तो इनका आकार निश्चित होता है और न इनका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, और अभी ठोस की बात की थी हमने, उनका आकार प्लस आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का कुछ नहीं होता है, ठोस का दोनों निश्चित होता है और द्रव्य का आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता द्रव्य का। गैस का कोई भी निश्चित नहीं होता है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? ये देखें, ALP यानी कि ALP में पूछा और डी ग्रुप में कुछ अलग ही पूछा 2018 में। हाइड्रोजन का आइसोटोप यानी कि आइसोटोप का मतलब क्या होता है, समस्थानिक।
समस्थानिक समस्थानिक। हाइड्रोजन के डी ग्रुप में ये पूछो तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तीनों होते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन के कुछ फैक्ट देखते हैं क्या है। बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन क्या है? पीरियोडिक टेबल का प्रथम एलिमेंट है, यानी कि फर्स्ट तत्व है। इसको क्या कहा जाता है? आवारा तत्व कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी। ठीक है, कैवेंडिश ने की थी। और उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक तो 3 होते हैं। हाइड्रोजन को जलाने पर किसका निर्माण होता है? हाइड्रोजन को जलाएंगे तो किसका निर्माण होगा? अब हाइड्रोजन को जलाते हैं भाई, ठीक है, हाइड्रोजन को जलाने पर जल बनता है, ये ध्यान रखना। विश्व की एकमात्र हाइड्रोजन चलित ट्रेन कौन सी है? नहीं, किस देश ने चलाई? उस देश का नाम है जर्मनी। चांसलर कौन है? एंजेला मार्कल। जो विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला कौन है? यही है। तो ये हाइड्रोजन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है, बात अब आई किसकी? खाने के सोडे की। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है, ठीक है, तब उसमें तेज उत्प्लन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न के गैस होती है। कौन सी गैस होती है? बेकिंग सोडा, जिसको हम क्या कहते हैं? NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, 2 नाम है। ठीक है, उसका फॉर्मूला भी ये हो गया। इसको सिंपल सा पूछा जाता है, रासायनिक नाम क्या है खाने के सोडे का या बेकिंग सोडे का? तो क्या हो जाएगा? सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें जब नींबू के रस को डाला जाता है, नींबू के रस को, ठीक है, नींबू के रस को इसमें डाला जाता है तो क्या, कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं किसकी? CO2 की। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं CO2 के, अभी देखते हैं। CO2 की बात करते हैं। इसका संकेत क्या होता है? CO2। इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन का H, अभी बताया था आवारा तत्व है। CO2 वायुमंडल में कितनी % मात्रा होती है इसकी? तो 0.03। इसका उपयोग सोडा वाटर में किया जाता है। इसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतने फैक्ट याद रखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से हैं? ये तो कितनी बार किसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से इसमें दे रखा है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा है? तो आपको पता है लाल हरा नीला मुख्य रंग है। लाल हरा नीला कौन सा है? ऑप्शन नंबर C, लाल हरा नीला। लाल हरा नीला, ये 3 मुख्य रंग होते हैं। कभी इसको फोटोग्राफी के रूप में पूछते हैं, कभी इसको मूल रंग के, यानी कौन से मूल रंग है इसके बारे में पूछते हैं, तो यही हो गए सभी। और कौन से टेलीविज़न के रंग है, तो ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, इतने फैक्ट इससे यहाँ से याद रखें। अगर आपको पूछे मूल रंग कौन सा है तो भी लाल हरा नीला। अगर आपको पूछे टेलीविज़न के मुख्य रंग कौन से, लाल हरा नीला। फोटोग्राफी के पूछे तो भी लाल हरा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी कि अब क्या दे रखा है? इंस्ट्रांशियम लवण बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान करता है? छोड़ो नहीं यार, कौन सा बुनसेन है? स्टेंशियम कौन सा रंग प्रदान करता है आतिशबाजी में? तो लाल रंग देता है। बेरियम हरा रंग देता है। कौन? बेरियम। ठीक है, इसका क्या हो जाए? क्रीमिजी लाल। इससे 2 क्वेश्चन यहाँ से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है? तो देखिए प्यारे दोस्तों, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिका में क्या परिवर्तन होता है? तो बताइए। हम यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर वायुमंडल दबाव रहता है, इसलिए RBC नियंत्रण रहती है। अगर हम ऊपर ऊंचाई पर चले जाते हैं तो क्या वायुमंडलीय प्रेशर कम नहीं हो जाएगा? बिल्कुल से ये कम हो जाए तो उनकी संख्या क्या होगी? RBC की संख्या बढ़ जाएगी। कॉमन सी बात है, RBC की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा?
इसका क्या दे रखा है, आकार बढ़ जाएगा, कोई मतलब नहीं, आकार तो नहीं बढ़ता है, आकार तो उतना ही रहता है, आकार कोई थोड़ा ही बढ़ता था ऊपर जाने पर, उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, इसमें क्या दिक्कत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, क्या बताऊँ रक्त के बारे में कुछ, चलो उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। रक्त की बात करते हैं, यानी कि जिसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त एक संयोजी उत्तक है। क्या है, संयोजी उत्तक है। ये 2018 डी ग्रुप में पूछा था, रक्त एक है संयोजी उत्तक है। ठीक है, और क्या है रक्त के बारे में, यहाँ पे ब्लड, ध्रुवीय भाग को क्या कहा जाता है, रक्त के ध्रुवीय भागों तो कहा जाता है प्लाज्मा। कितना परसेंट, 55% प्लाज्मा। ठोस भाग को रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं कौन कौन सी होती है, यानी कि रक्त कणिकाओं के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ अभी आपको। यहाँ पे लिखा सबसे ऊपर क्या, ब्लड, ये ब्लड है। इसके अंदर ध्रुवीय भाग जिसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। कितना परसेंट होता है रक्त का, 55%। इसके ठोस भाग को क्या कहा जाता है, रक्त कणिका। रक्त कणिका में क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कौन से, प्लेटलेट्स। ठीक है, इसका भाग 45% होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इतना टाइम नहीं है, बताऊं तो सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। रक्त की तो बहुत लंबी कहानी है, कभी लेकर आएंगे। क्या होता है, इसकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो LDC 2013 में पूछा हुआ है। क्या दे रखा है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा आइसोटोप का, यानी कि समस्थानी कौन सा है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए, यानी कि चर्म रोग के उपचार में, चर्म रोग के उपचार में रेडियो आइसोटोप कौन सा है। तो LDC 2013 का क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा रेडियो फास्फोरस। चर्म के रोग में उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट है, कोबाल्ट 60 का उपयोग हम किस में करते हैं, कैंसर के उपयोग करते हैं। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। शीशा के बारे में पूछा जाता है, शीशा एक है तो अतिशीतल ध्रुव है। इतने फैक्ट यहाँ से याद रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप टेंशन मत लीजिए कि याद नहीं हो रहा है, मैं फिर से इन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ को छांट के अगले नेक्स्ट की वीडियो में लेकर आऊँगा। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 उन कणों के नाम बताइए जो पदार्थ को बनाते हैं। यानी कि कौन से कण है जिस जो पदार्थ है, पदार्थ किसे कहते हैं, कोई भी चीज़ हो, स्थान घेरती हो, जिसका कुछ वजन हो, बस वही पदार्थ है। टेबल मान लो, वो भी इतना स्थान घेरती है तो उसका भी कुछ वजन होता है, वो पदार्थ है। अब इनको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है, समझ रहे हैं आप। बस डी हो जाएगा, परमाणु निर्माण करते हैं पदार्थ का। इसमें क्या है, छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक पदार्थ को बड़ा पदार्थ बना देते हैं। ठीक है, समझे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, परमाणु की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या यार, एक बार और करते हैं परमाणु की बात। अगर परमाणु का आकार पूछे कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। सेंटीमीटर में पूछ ले तो आप कहोगे सर सेंटीमीटर में पूछे तो क्या होगा, तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर होगा परमाणु का। ठीक है, परमाणु के अंदर क्या होते हैं, ये कोई परमाणु है, इसके अंदर नाभिक होता है। नाभिक में पूछा जाता है कौन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव रहता है, इस पर कोई चार्ज नहीं रहता है, जीरो रहता है, न्यूट्रल है ये। तो प्रोटॉन को परमाणु क्रमांक कहा जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मास नंबर कहा जाता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। समझे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है किसके कारण। रक्त के हमारा जो ब्लड है उसके अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा यानी कि न तो बढ़ने देती है और न ही उनको कम होने देती है, किसका काम होता है, कौन नियंत्रण करता है, इंसुलिन। डी हो जाएगा। इंसुलिन की बात करते हैं, तो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन ये पूछा जाता है, इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका जो कहाँ से स्रावित होता है, यह भी पूछा जाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, यह होता है अग्नाशय। अग्नाशय की लैंगर है इसकी बीटा कोशिका से। पूछा जाता है इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, धातु का नाम है जस्ता। खोज किसने की थी इंसुलिन की, बेंटिंग बेस्ट ने की थी। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह रोग। मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। इतने फैक्ट याद रखें।
ठीक है, कुछ नहीं है। अगर ऐसे याद करेंगे आप एक क्वेश्चन में 10-10, 5-5, 20-20 क्वेश्चन याद करें तो क्या है साइंस, कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13। क्या दे रखा है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? प्लांट है ये कोई, उसके अंदर बाहरी वातावरण से जो भी ऑक्सीजन होता है वो उसके अंदर किस कारण पहुंचता है? क्या होता है ये? अंदर अंदर जाना, यानी कि विसरण हो जाएगा वह, विसरण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण डैन कहाँ कहाँ हो रहे हैं ये, विसरण हो जाएगा इसका, किसमें क्या है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु परंतु बीज क्या है? नगन रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। यानी कि ये कोई पौधा है, यहाँ पे बीज बनते हैं, ऐसे लगे रहते हैं, इन पर कोई आवरण नहीं होता है। एक होता है ये बीज है, उसके बार बार आवरण होता है। ये पूछ रहा है इसके बारे में, जो आवरण नहीं होता है उसके बारे में पूछ रहा है, उसको क्या कहा जाता है? आप देखें, यानी कि ये बीज है, अभी ये इसके ऊपर कोई आवरण नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? जिम्नोस्पर्म कहेंगे। एंजियोस्पर्म यानी कि बीज है, ए का मतलब अंदर, बीज है जो यानी कि आवरण के अंदर है, ए का मतलब होता है एंजियोस्पर्म। इसमें पूछा है कि नगन रूप में, ये नगन है नहीं, इसके ऊपर तो कवर किया हुआ है, तो नगन तो ये जिम्नोस्पर्म अंदर होगा। अगर पूछना है आपको, पूछे यानी कि उसके ऊपर आवरण होता है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब अंदर। ये ट्रिक ही समझे आप, याद करें इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनको क्या कहते हैं? सॉरी, इनको एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं? यानी कि आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी, ये हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। किसी पत्ती का मुख्य कार्य, यानी कि किसी प्लांट के अंदर पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है? तो भोजन का निर्माण करना है क्या इसमें? हाँ, तो भोजन तैयार करना। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है? खाना बनाने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? अच्छा, ये प्लांट है, ये खाना बनाएगा। यहाँ पे तो इसको सूर्य का प्रकाश चाहिए, यहाँ पे इसको जल चाहिए, और यहाँ पे इसको क्या चाहिए? CO2। ये इतना बहुत ही ज़रूरी है। गैस कौन सी चाहिए? तो ये होती है CO2 और सनलाइट। तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है? एंटीजन या प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के ताप को कम करता है, जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, जो प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। प्रतिरक्षी का आप तो यह करेंगे साहब, मुझे पता है बी करेंगे, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, नहीं, प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। तभी तो वो ही तो हमारे अंदर जैसे क्या होता है, बाहरी वातावरण की जीवाणु को नष्ट, इसमें क्या दे रखा है? ऑप्शन बी दे रखा है। एक बार देखिए, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का काम तो हमारे अंदर जो WBC वगैरह वो होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करने वाली, जो क्या करती है? रोगाणुओं से हमें लड़ाती है। ये क्या करेंगे? प्रतिजन, इसका निर्माण करेंगे, तब आगे जाके ये हमारी सुरक्षा बाहर से करेगी। यानी कि प्रतिरक्षी के निर्माण, प्रतिरक्षी कौन है? WBC है, इसका निर्माण एंटीजन करते हैं। ठीक है, समझ आई क्वेश्चन? सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? जो रक्त का लाल रंग है वो किसके? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हीमोग्लोबिन, RBC, WBC तो ये बता दिया था। RBC को एरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को क्या था? बीमाणु। ठीक है, प्लाज्मा अभी बताया था, रक्त के अंदर 55% प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा के अंदर 92% जल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें, राजस्थान पुलिस 2018 और RRB 2015 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हल्का मत लेना। ये कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो दूसरे वीडियो में लोग करा रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19। अच्छा देखें, घटपर्णी के निम्नलिखित भाग में कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? जो घटपर्णी का एक भाग होता है वो पूछ रहा है कि कौन सा एक घट है जो रूपांतरित हो जाता है, उसका एक भाग है, तो उसका हो जाएगा अनुपरण। ठीक है, पत्ता नहीं होता है, स्तंभ नहीं होता है, पर्णहरित नहीं होता है, अनुपरण होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20। कारक निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? सी हो जाएगा, क्वेकर्स। चलिए अब जल्दी जल्दी कराते हैं कुछ,
इतना टाइम नहीं है, सॉरी यार। जापानी क्या दे रखा है आगे थे, 1 मिनट। जापानी एनसेफेलाइटिस का कारण होता है तो विषाणु हो जाएगा, यानी कि विषाणु की बात करते हैं, विषाणु का अध्ययन, यानी कि विषाणु को वायरस भी कहते हैं, वायरस, विषाणु का अध्ययन यानी वायरस का अध्ययन, वायरोलॉजी। विषाणु की खोज इवानोवास्की, जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, देखे कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब सही तरह से मेल नहीं है, वो छांटना, ये ध्यान रखिए सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है, थाइमिन। तो थाइमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमिन है, जिसकी कमी से बेरी होते हैं, बिल्कुल सही है। विटामिन डी को क्या विटामिन डी से बच्चों में कौन सा होता है, रिकेट्स होता है, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है, इसको हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन डी को। चलिए ये तो सही है। विटामिन के की कारण, के की कमी से हमें क्या होता है, रक्त का थम्बा यानी रक्त का थक्का, ब्लड कोटिंग नहीं होती है, तो इसका अंधापन विटामिन ए की कमी से अंधापन रेटिनॉल है उसके कारण होता है। नियासिन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन, जिसकी कमी से पेलार रोग होता है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, सी अंधापन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 23 की ओर चलते हैं। क्या दे रखा है, पितरस किस में संग्रहित है, IS 2005 का क्वेश्चन है। पितरस किस में संग्रहित होता है, क्या यकृत में, नहीं, यकृत में तो निर्माण होता है पित्त का, यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी। यकृत में विटामिन ए संचित रहता है, पितरस का निर्माण होता है यकृत में। पित्त का pH मान 7.7 होता है, जो क्या होता है, हल्का सारीय होता है। यह भी पूछा जाता है, पित्त की प्रकृति होती है तो हल्का सारीय। पित्त का pH मान 7.7 होता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है, यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। यकृत के अंदर विटामिन ए संचित रहता है। और पित्त जमा कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में जमा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है, निम्न में से कौन स्वयंपोषी है। तो शैवाल एक स्वयंपोषी है, यह ध्यान रखना। शैवाल स्वतः निर्माण का, शैवाल और कवक दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लाइकेन का। तब लाइकेन ही इसकी मदद, शैवाल की मदद से भोजन स्वतः ही बना लेता है। ये तो बेकार है, कोई भोजन वगैरह नहीं बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है। इसका आप आंसर किस में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, यही पूछा जाता है। अब चलिए आपके लिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की थी मैंने, जो पिछले वीडियो में कुछ साइंस के क्वेश्चन कराए थे, उनको लिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ क्या दे रखा है, यानी कि प्लेग नियंत्रण की इकाई कौन सी है। तो हमेशा ध्यान रखना, जूल सेकेंड पूछा जाता है प्लेग नियंत्रण की इकाई। और उसके बाद फेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, Fe2O3। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने घुमा कर दिया, देखो। यशदा लेपन यानी ग्लोबलाइजेशन में जस्ते की परत किस पर चढ़ाई जाती है। तो आयरन लोहे पर पूछा जाता है। यशदा लेपन यानी ग्लोबलाइजेशन लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की, ये भी ध्यान रखें। चलिए अगला क्या दे रखा है, दूध को जमाने वाला कौन सा है। तो ये रेनिन है। रेनिन क्या करता है, दूध को जमाता है। आपको बच्चे के जब दूध पीता हुआ देखा होगा, उसको वो तुरंत बाद क्या करता है, वोटिंग यानी वो कर देता है, वो घेर देता है, उसकी इस रेनिन की वजह से होता है ये ध्यान रखना। दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई सिंपल है, थर्मीमीटर। बड़ी इकाई कौन सी होती है, पारसेक होती है। बड़ी इकाई पारसेक होती है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, यानी जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, फ्रैंक वाइटल ने किया था। उसके बाद क्या रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम, हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl कहते हैं, इसका अन्य नाम होता है म्यूरोटिक अम्ल। इसका pH मान 1.5 होता है, जो अमाशय में पाया जाता है। यही एसिड का कारण बनता है, एसिडिटी का कारण, सॉरी। ठीक है। विली क्या है, ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चालक तार की प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध पूछा है, जिसका मात्रा क्या होता है, ओम मीटर, यानी कि ओम मीटर होता है। ये तार के पदार्थ, यानी कि तार किसका बना होता है। अगर तार किसका बना हो, चांदी का बना हो, तो इसकी विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा। अगर तांबे का बना हो तो थोड़ा सा अधिक होगा। ठीक है, तो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आए तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।